बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। अगर कहीं किसी की बहू, किसी की बहन, किसी की बेटी को बेआबरू कर लिया जाए तो उस पर मातम करने वालों को ये समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क में जो निज़ाम अदल है या जो इस मुल्क के मुनसिफ हैं उनकी इज्जतें और आबरूएं पहले से ही लूटी जा चुकी हैं या बेची जा चुकी हैं। अगर किसी माँ के बेटे को, निहत्ते बेटे को बेगुनाह बेकसूर कहीं कत्ल कर दिया जाए तो उसके जो है वो मैयत पे बैठकर सीना को भी करने वाले माँ बाप को ये समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क में जो निज़ाम अदल है या जो मुनसिफ है उसका ज़मीर बिक चुका है, मर चुका है और उसका उससे भी पहले कत्ल हो चुका है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ यहाँ इस मुल्क में पहले से हो चुका है। पहले हम रोया करते थे कि नजरिए ज़रूरत, फिर हम रोते थे कि मुल्क के वसीतर मुफाद में, और अब हम इस पर रोना शुरू कर दिया है कि नजरिया सहूलत। ये नजरिया सहूलत गुज़िश्ता रोज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में दी गई और जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ इसकी शर्मनाक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। क्या निज़ाम अदल इसको कहते हैं? क्या इंसाफ की फरहमी इसको कहते हैं? क्या अब जो है वो एक शख्स है जिसको एक जो है वो हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया है और जब वो मुल्जिम शाही प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक मुल्जिम शाही प्रोटोकॉल में जजेस के जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के उस रास्ते से आता है जहां से सिर्फ जजेस आते हैं, तो फिर हम मातम न करें तो क्या करें? यानी मतलब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान की यानी वो हाई कोर्ट जिसने इमरान खान की गिरफ्तारी को कल तक जायज करार दिया था और दुरुस्त करार दिया था, और उसी हाई कोर्ट के जो दो रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर उसी इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले को रफा दफा करते हुए 2 हफ्तों की जमानत मंजूर कर ली है। इसको हम क्या कहें? यह नजरिए सहूलत है। गुज़िश्ता रोज जिस तरह चीफ जस्टिस ने इमरान खान को देखा और उसकी बाछें खिल गईं और पूरे दांत बाहर निकल आए और कहा कि आपको यहां पर देखकर खुशी हुई, आपको सर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? न सिर्फ ये बल्कि उसको प्रोटेक्शन फराहम की गई हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए। ये सब शर्मनाक है। इसके अलावा नाजरीन, जो कुछ हुआ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज अपनी मातहत अदलिया को रोंद डाला, उसके ऑर्डर्स, उसके अहकामात को बुरी तरह से मस्ख कर दिया, उनके एतमाद को, उनके कॉन्फिडेंस को और उनकी फैसला साजी को इस तरह मस्ख कर दिया कि आइंदा वो किसी भी किस्म का फैसला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे या फिर चीफ जस्टिस से पूछेंगे कि सर इसको जमानत देनी है या नहीं देनी है। तो ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान को जैसे ही शाही मेहमान बना के और जो है वो अपना गेस्ट हाउस पहुंचाया गया तो वहां पर आरिफ अलवी ने इमरान खान से 2 घंटे मुलाकात की। इससे पहले आरिफ अलवी ने वजीर आजम को एक खत लिखा था। उसके साथ ही उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखते हुए बेशर्मी की इंतहा करते हुए जो है वो खुद को सुप्रीम कमांडर तस्लीम करते हुए या खुद को सुप्रीम कमांडर यानी बावर करवाते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि प्रेसिडेंट हाउस आके मुझे ब्रीफिंग दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और गिरफ्तारी क्यों हुई। तो ये दोनों जो खतूत थे, इन दोनों खतूत को ईवान सदर का जो स्टाफ है उन्होंने जो है वो हवा में उड़ा दिया। बहरहाल आरिफ अलवी को भी अपनी औकात का पता चल गया कि जब उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो उनको जो है वो राब्ता करने भी नहीं दिया गया। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आज यानी चीफ जस्टिस ने जिस तरह घड़ी की सुइयां पीछे घुमाई हैं, रिवर्स की हैं, उसके बाद जो है वो ऐसा लगता है कि इसी हाई कोर्ट ने 9 मई, 10 मई को और आज 11 मई को इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में जो भी जलाओ घेराव हुआ, जो भी अमवात हुई, जो भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा,
اس کے جائز ہونے پر اپنی مہر ثبت کر دی ہے۔ تو بہرحال عارف علوی کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ سپریم کورٹ نے جس طرح عمران خان کی سہولت کاری کی، اس سے پہلے رات کو بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں چیف جسٹس کی، ملاقاتیں ہوئیں چیف جسٹس کی کچھ اہم لوگوں سے، اور جس کے بعد خواجہ طارق رحیم کی جو آڈیو لیک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جو مسرت چیمہ کی آڈیو لیک ہوئی، انہوں نے ایک راز سے پردہ اٹھا لیا۔ ناظرین، کیا فواد چودھری پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں تھے؟ وہ 12 گھنٹے تک سپریم کورٹ میں بھٹکتے رہے لیکن اس کو ضمانت نہیں دی گئی، اور بالآخر رات کو انہوں نے انتہائی بھاری اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ مجبور ہو کے گرفتاری دے دی۔ بہرحال اس وقت بھی خسرو بختیار، شیریں مزاری اور یاسمین راشد کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ یعنی اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید عمران خان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تو سچویشن آگے جیسے بھی کریٹ ہوتی ہے، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔